तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं MSI GF63 कोर को Acer Aspire 7 i5 9th जनरेशन और साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं Asus VivoBook Gaming GTX 1650 वाला वर्जन। तीनों ही लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप की एक कैटेगरी के अंदर आते हैं और साथ के साथ तीनों ही लैपटॉप में इंटेल के प्रोसेसर हैं। इस वजह से मैं इस वीडियो में HP पवेलियन को नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं उसको कंपेयर करता तो राइजन का प्रोसेसर आता, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाती बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSI GF63 थिन, Acer Aspire 7 i5 9th जनरेशन और Asus VivoBook Gaming GTX 1650 वाला वर्जन। तीन लैपटॉप हम कंपेयर करने वाले हैं। देखेंगे कि आप 55,000 रुपीज़ के अराउंड, और देखेंगे कि अगर आपके हाथ में 55,000 रुपीज़ हैं तो क्या 2-3 हज़ार रुपये आपको बढ़ा के MSI लेना चाहिए या फिर उसी प्राइस में Acer ले लेना चाहिए, या फिर थोड़े से पैसे कम कर आप Asus VivoBook के साथ भी जा सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना, लाइक कर दो वीडियो को और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। चलो और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो अभी मेरे साइड में ही जो है वो Acer Aspire 7 पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट की। तो हम अभी पहुँच चुके हैं फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हमें रेट और स्पेसिफिकेशन वगैरह पता चल जाएंगी और अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो रिव्यू वगैरह में से भी पढ़ सकते हैं। तो अब मैं हो जाता हूँ छोटा, चुटकी बजाती। पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। तो MSI GF63 थिन कोर ये रहा, Acer Aspire 7 ये रहा और Asus VivoBook ये रही। ठीक है, और अब हमें कंपेयर ही करना है। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ ताकि अच्छे से आ पाऊँ मैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं MSI GF63 को। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 58,000 रुपीज़ का करंटली मिल रहा है और i5 9th जनरेशन Acer Aspire 7 आपको करंटली मिल रहा है 55,000 रुपीज़ का। दो ही रह रहे हैं, फटाफट ले लो अगर लेना है तो। ये स्टॉक में ही नहीं है अभी। Asus VivoBook Gaming 53,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। तीनों ही लैपटॉप में 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आपको जो MSI है उसके अंदर आपको i5 9th जनरेशन देखने को मिलता है जो कि 9300H सीरीज़ है। Acer Aspire 7 में भी आपको सेम ही प्रोसेसर देखने को मिलता है 4 कोर 8 थ्रेड के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं Asus VivoBook Gaming की तो वहाँ पर सब कुछ पलट जाता है। यहाँ पर आपको i5 8th जनरेशन देखने को मिलता है, एक जनरेशन पीछे है, और जो फ़र्क है वो सिर्फ 0.1 गीगाहर्ट्ज़ का है। बट ये जो फ़र्क है वो 3-4 FPS आपको पीछे ले जाता है अगर आप Asus के साथ जाते हो तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GPU की। तो GPU आपको डेडिकेटेड मिलता है, यानी कि GTX 1650 मिलता है DDR6 वाला MSI में भी और Acer Aspire 7 में, दोनों में सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि MSI में आपको मैक्स क्यू मिलता है। मैक्स क्यू का मतलब है कि आपको बैटरी भी अच्छी मिलेगी और ठंडा भी रहेगा ग्राफिक कार्ड, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। वही हम बात करते हैं नॉर्मल GTX 1650 की जो Acer के साथ आता है, तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा बट थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। वही हम बात कर लेते हैं Asus VivoBook Gaming की। इसमें भी आपको GTX 1650 मिलता है, बस DDR5 वाला है तो एक जनरेशन पीछे चला जाता है और ये ही जनरेशन आपको 3-4 FPS कॉस्ट कर सकती है डाउन। तो 3-4 FPS करते करते अब आप 6-7 FPS लो पर पहुंच चुके हो अगर आप इस लैपटॉप के साथ जाते हो तो अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, SSD वगैरह की। तो आपको तीनों में ही 512 GB की SSD मिलती है कंपनी की तरफ से ही। आपको 1 TB के हार्ड ड्राइव नहीं मिलती तीनों में ही। आप अपग्रेड कर सकते हो ज़रूर MSI वाले में, बट बाकी दोनों में मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है अपग्रेड करने का। Asus VivoBook में आपको स्लॉट ज़रूर मिलता है एक्स्ट्रा, बट उसमें SATA कनेक्टर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। रैम की बात करें तो रैम आपको तीनों में ही 8 GB मिलती है और 2666 मेगाहर्ट्ज़ की हैं तीनों में ही। Acer Aspire 7 और MSI GF63 में आप अप टू 32 GB तक कर सकते हो अपग्रेड। 2 स्लॉट मिलते हैं, 16 के 2 लगा सकते हो। लेकिन Asus VivoBook में आप सिर्फ 16 GB तक ही अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप 16 के 2 लगा लोगे तो वो चलेगी नहीं, सपोर्ट ही नहीं करेगा। आप देख सकते हो अप टू 16 GB यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक ले सकता है। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्प्ले में। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो तीनों में आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है और अगर मैं फ़ोटो देखूं तो ये MSI की बेजल्स हैं, ये Acer Aspire 7 की हैं और ये Asus की। तो सबसे कम बेजल मुझे MSI की लग रही है, तो थोड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है।
वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है, तीनों में 15.6 इंच की है। थोड़े बेजल आपको MSI में कम देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करें तो तीनों में ही आपको 1920x1080 पिक्सल की स्क्रीन मिलती है। बाकी ये जो तीनों डिस्प्ले हैं ये फुल HD प्लस की IPS LCD पैनल है, LED पैनल नहीं है। और LED पैनल यहाँ पर लिखा ज़रूर हुआ है LED, बट ये बैकलिट है, यानी कि आपको जो कीबोर्ड की लाइटिंग मिलती है वो LED है। बाकी Asus और MSI इन दोनों में आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है और Acer Aspire 7 में नहीं मिलती है। तो ये एडवांटेज चलाता है MSI और Asus के पास। तो डिस्प्ले में यही है कुछ खास, तीनों डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले हैं। तो गेमिंग करोगे तो तीनों में कुछ खास प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर इस मॉडल में लिखा हुआ है TFT डिस्प्ले है ये, बट जो मेरे पास अभी ये वाला मॉडल है इसमें फुल HD प्लस IPS LCD लिखा हुआ है। तो मे बी ये गलत लिखा हुआ है शायद से, क्योंकि Ryzen 5 वाले मॉडल में भी सेम ही ये लिखा हुआ था, बट है ये IPS, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स आपको जो MSI में मिलते हैं वो माइक, RJ45, HDMI पोर्ट मिलते हैं। 3 आपको टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं और 1 टाइप C का पोर्ट मिलता है। तीनों में ही सेम पोर्ट्स हैं, आपको किसी में भी कम ज़्यादा नहीं मिलते। 2.0 और 2.0 और 3.2, 3.1 का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, बट तीनों में ही आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिलते हैं, 1 टाइप C पोर्ट मिलता है। लेकिन Asus के पास यहाँ पर एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड रीडर भी मिलता है, SD कार्ड और MMC कार्ड रीडर 2-in-1 वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप कैमरा वगैरह लेते हो तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड ही मिलता है। लेकिन अगर आप MSI या फिर Acer Aspire 7 के साथ जाते हो तो आपको एक्सटर्नली एक खरीदना पड़ेगा। बाकी तीनों लैपटॉप में आपको डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी मिलती है। जो MSI वाला है उसमें आपको 51 वॉट आवर की मिलती है, यानी कि आप अराउंड 4 से 5 घंटे तक अपना लैपटॉप नॉर्मल यूज़र पर चला सकते हो। और Acer Aspire 7 में आपको 48 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, तो ये आपको 3 से 4 घंटे में चल जाएगी, या फिर मैक्सिमम 3.5 घंटे के आसपास आपको निकाल देगी। और इसकी बात करें और Asus की बात करें तो यहाँ पर आपको 42 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। ये सबसे कम बैटरी कैपेसिटी है और 2 घंटे मुश्किल से चलेगी ये, इससे ऊपर नहीं चलेगी। और गेमिंग की बात करें तो आधा पौना घंटे से ऊपर नहीं चलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो तीनों ही लैपटॉप में आपको बैकलिट मिलती है। MSI वाले में आपको रेड वाली बैकलिट मिलती है, बाकी दोनों में वाइट वाली मिलती है। और MSI वाले लैपटॉप में एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर या फिर डिज़ाइन ही मान लो, तो डिज़ाइन जो है वो MSI का ज़्यादा गेमिंग वाला है। तो अगर आपको गेमिंग लुक का चाहिए तो इसमें आपको बैकलिट भी रेड मिलती है और थोड़ा हल्का भी है, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी देखने में अच्छी भी लग रही है। और गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें आपको जो फैंस वगैरह मिलते हैं वो भी एकदम प्रॉपर मिलते हैं। जो हीटिंग है इसमें आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, और जो डिज़ाइन और लुक है वो भी अप टू द पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लैपटॉप मुझे ये लगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि Asus वाले में आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो मेरी जो फर्स्ट पिक होगी वो होगी MSI GF63। महंगा ज़रूर है 58,000 रुपीज़ तक का, बट बेस्ट लैपटॉप इन तीनों में से ये निकल के आता है, क्योंकि ये डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, गेमिंग लुक देता है, बैकलिट है इसके पास, HDD भी आप अपग्रेड करवा सकते हो, बैटरी भी अच्छी है और बेजल्स भी कम है, और जो हीटिंग वगैरह है, जो इसका थर्मल्स हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर 58,000 रुपीज़ हैं तो आप MSI GF63 के साथ जा सकते हो। सेकंड पे मैं रखना चाहूँगा Acer Aspire 7 को, क्योंकि आपको इसमें आपको i5 9th जनरेशन देखने को मिलता है, जो कि i5 8th जनरेशन से ऑब्वियसली बेटर है। साथ में DDR6 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि DDR5 से बेटर ही है। बेटर बैटरी मिलती है आपको Asus VivoBook से, और बेटर बैटरी मिलती है, और बेटर बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। वैसे बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, तो इतना बड़ा मेजर ड्रॉबैक नहीं है वो। बाकी दोनों में ही आपको 512 GB की SSD मिलती है, और अप टू 1 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो SSD। तो सेकंड पर मैं Acer Aspire 7 रखना चाहूँगा, और एंड में मैं रखना चाहूँगा Asus VivoBook Gaming को। Acer और MSI में से दोनों में से कोई भी ले लो, आप परेशान नहीं होंगे, बट Asus मैं नहीं लेना चाहूँगा 2021 में, बिल्कुल भी सजेस्ट ही नहीं करूँगा मैं 2021 में आप Asus लो। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, और 580 हो चुके हैं। तो आप दिन में 10 तो बढ़ा ही रहे हो, तो 3 महीने तक आप कर ही दोगे। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।